नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हमारे देश की 14 बड़ी राजनीतिक पार्टियां कोर्ट गई थी रहम की भीख मांगने। इन दलों की अगुवाई हमारे राहुल बाबा के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने की थी। इन 14 दलों के राजनेताओं का या इन पार्टियों का ये कहना है कि मिलॉर्ड, हमको जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो बड़ा परेशान कर रही है। मोदी जी इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें से खास तौर से उन्होंने ईडी और सीबीआई का नाम लिया। अतः हमें ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और एक्शन होने के बाद जो फजीहत सहनी पड़ रही है उससे बचाया जाए। हमें वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जो आदत पड़ी है वो आदत बनाई रखी जाए। हमें वीवीआईपी सुविधा दी जाए। अब दोस्तों, आप इस बात से तो बखूबी वाकिफ़ है, हमारे राजनेताओं को वीवीआई ट्रीटमेंट की आदत बहुत पहले से लग चुकी है। ये 14 विपक्षी पार्टियां इस वक्त इस कदर बौखलाई हुई हैं कि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कैसे लड़ा जाए। चुनावों में तो जनता हमारा साथ नहीं दे रही है। लाख कोशिशों के बावजूद, अब कोशिशें तो इनकी इतनी ही है कि उनको ये लगता है, हर बार 2014 के चुनाव के समय ये लगा कि चलो भाई 5 साल तक मोदी जी रहेंगे, फिर एंटी इनकम्बेंसी के चलते फिर हमें दोबारा मौका मिल जाएगा। कांग्रेस की तो एक आदत सी पड़ी हुई है। उन्होंने ये कई बार अपने ऊपर लागू होते हुए देखा है। 2019 में भी मोदी जी आ गए तो घबरा गए। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर उनकी अप्रूवल रेटिंग में जो इजाफा हो रहा है उससे ये पूरी तरह घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं। तो इनको अब कोई रास्ता जब नज़र नहीं आया तो ये सारे यानी ये कुल 14 विपक्षी दल, तमाम देश के बड़े राजनीतिक दल हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच के सामने इन्होंने गुहार लगाई कि मिलॉर्ड, ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए एक हमारे लिए अलग से नियमावली जारी की जाए या गाइडलाइंस जारी किए जाए या दिशा निर्देश जारी किए जाए। यानी कहने का आशय ये कि भाई हमें वीवीआई ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऐसी बचकानी मांग सुनकर हमारे सीजेआई धनंजय चंद्रचूड़ साहब नाराज हो गए। उन्होंने लगभग फटकार लगाते हुए कहा, भले ही आप राजनेता हो मगर इस देश के एक सामान्य नागरिक भी हो। जो नियम कानून इस देश के आम जनता पर लागू है वही आप सब पर भी लागू है। ये कैसी मांग है? इस मांग के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बनती, कोई स्पेस नहीं बनता है।
और सबसे बढ़कर ये है कि एक राजनीतिक लड़ाई को आप कानून के जरिए, अदालत के जरिए लड़ना चाहते हो। आप अपनी इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाए, जनता से अपने लिए समर्थन मांगिए। ये कहने की उन्हें इसलिए नौबत पड़ी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपनी गुहार लगाते हुए कहा, या अपनी दलील रखते हुए कहा कि विपक्षियों का महत्व दिन पर दिन कम होता जा रहा है। उस महत्व को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिशा निर्देश देना होगा जिससे वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। तो हमारे चंद्रचूड़ साहब, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, ये आपके लिए अलग से पैमाना कैसे बनाया जा सकता है, ये पैमाना एक सा होना चाहिए। फिर हमारे मनोज सिंघवी साहब अपना सा मुंह लेकर रह गए और उन्होंने इसके बाद कुछ कहने की बजाय, जैसे ही कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी याचिका को रद्द किया जाए कि आप वापस लेते हैं अपनी याचिका, तो मनोज सिंघवी साहब ने यह याचिका वापस ले ली। अब याचिका जब वापस ले ली गई और कोर्ट ने जो जमकर इन लोगों को फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई धनंजय चंद्रचूड़ साहब ने जो फटकार लगाई, तो उस फटकार को इनके जो प्रवक्ता है या इनके जो नेता है ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं मानो कि कोर्ट ने उन्हें कुछ ऐसा नहीं कहा जो नकारात्मक हो, जो कि इनके पक्ष में न हो। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने एक ऐसा संतुलन रखा है कि हम दोबारा से अपनी याचिका को संशोधित करके फिर से कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारी याचिका में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधार कर दोबारा से हमको ये मौका सुप्रीम कोर्ट देने के लिए तैयार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था, सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच का साफ कहना था कि भाई आप समूह में आए हैं, समूह में आना आपके लिए उचित नहीं है। यदि आपके साथ वाकई में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कोई ज्यादती होती है, कुछ गलत होता है, तो हमारे दरवाजे, अदालत के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप सहर्ष आ सकते हैं। मगर ये तो भाई इन पार्टियों की एक आदत बन गई है। विपक्षियों ने तो पूरी तरह से मोदी जी को अपने निशाने पर ले लेने का अभियान चला रखा है। मगर दोस्तों, आप समझ लीजिए, मोदी जी ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा के दौरान, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जो कहा था, वो 100% लागू हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि और किसी तरीके से तो ये विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो रही है, मगर ईडी ने इन सबको एक कर दिया है। और वही नज़ारा 2 दिन पहले हमने इनकी याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में देखा। ईडी के एक्शन, ईडी की कार्रवाई से, सीबीआई के एक्शन, सीबीआई की कार्रवाई से अथवा अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई से इनके अंदर जो खौफ बैठ गया है, जो डर बैठ गया है, और इनमें अधिकांश पार्टियां नहीं, लगभग 1-2 पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो सभी पार्टियां करप्शन में आकंठ डूबी हुई है।
इनके नेता जेलों में बंद है और देर सवेर इनका भी नंबर आने वाला है। और उसी के डर से, उसी से सहमे ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गुहार लगाने के लिए पहुंच गए। मगर वहाँ से जो झटका लगा है, जो मायूसी मिली है, जो निराशा मिली है, उससे उबरने में इन्हें काफ़ी अरसा लगेगा, ये तय है। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने अभी हाल ही में सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में फिर दोहराया। और इस बात को वो जब से सत्ता में आए हैं 2014 से लगातार कहते चले आ रहे हैं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी और लगातार वो नीति जारी रहेगी, और वो नीति लगातार जारी है। अतः उन्होंने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में उपस्थित तमाम अधिकारियों को, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को ये कहा, साफ निर्देश दिया कि देखिए, आप लोगों को रुकने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके साथ पूरी तरह खड़ी है, देश आपके साथ खड़ा है, जनता आपके साथ खड़ी है। ये जो करप्टेड हैं, जो करप्टेड राजनेता या अन्य अधिकारी या जो भी हैं, वो बड़े ताकतवर हैं, और उनका जो इकोसिस्टम है वो तो बरसों से कुछ ऐसे काम कर रहा है कि आप लोगों को बदनामी तक झेलनी पड़ती है। मगर अब कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि और तेज होनी चाहिए। मोदी जी इस बात को कहते चले आ रहे हैं, और इस बात को जनता भी समझ रही है, और हमारे देश की केंद्रीय जांच एजेंसियां भी समझ रही है। और उसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचारियों के मन में जो खौफ बैठ गया है, इस कदर बैठ गया है कि मत पूछिए। इधर उधर गुहार लगा रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से जुगत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।